चलिए आइए हम समझते हैं कि आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। धनात्मक आवेश को इंग्लिश में हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, ऋणात्मक आवेश को हम लोग निगेटिव चार्ज कहते हैं। इसको ऐसे धन से सूचित किया जाता है प्लस देके, और ऋण को सूचित किया जाता है माइनस को ऐसे घटाओ वाला चिन्ह देके, माइनस देके। ये दोनों आवेश है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक पदार्थ है ए और इस पे धन आवेश है और एक पदार्थ है बी, इस पे भी धन आवेश है, तो इन दोनों के बीच रिपल्सन का बल काम करता है, मीन्स विकर्षण का काम करता है। ये इसको इधर की तरफ बल लगाएगा और ये इधर की तरफ बल लगाएगा, मीन्स दोनों पे विपरीत दिशाओं में बल लगता है और एक दूसरे से दूर भागते हैं। मीन्स ये इसको धक्का देता है, ये इसको धक्का देता है। लेकिन जब इनके बीच, जैसे एक C है और इस पे ऋणात्मक आवेश है और एक D है, इस पे धनात्मक आवेश है, तो ये भी इसको अपने तरफ खींचता है और ये भी इसको अपने तरफ खींचता है। मीन्स एक दूसरे को ये अपने तरफ खींचने का काम करते हैं। तो इस बल को हम आकर्षण बल बोलते हैं। मीन्स आकर्षण बल का काम करता है कब? जब विपरीत जो है आवेश हो। और जब एक समान आवेश हो तो यहां पे जो काम करता है ये विकर्षण बल काम करता है। अब इसको रिपल्सन बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं अट्रैक्शन। अब ये क्या कारण है कि सेम आवेश होने पे जो बल होता है वो दूर भागता है और उल्टा आवेश होने पे एक दूसरे के करीब आता है। इसी कारण को जानने के लिए हम एक कार्य पे समझते हैं और प्रैक्टिकल द्वारा इसको थोड़ा सा इस फिगर से समझते हैं। यहां पे दो डायग्राम है। आप देखिए कि पहला केस ये है और पहले केस में आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक धनात्मक लिया है और दूसरा भी धनात्मक लिया है। अब जहां पे आवेश उत्पन्न होता है वहां पे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो अपना एक क्षेत्र बनाता है। जैसे चुंबक होता है तो चुंबक का भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, वैसे ही किसी पदार्थ पे अगर आवेश आता है तो वो पदार्थ अपना एक क्षेत्र बनाता है। तो इस पे धनात्मक आवेश है तो ये भी क्षेत्र बनाया और इस पे धनात्मक आवेश है तो ये भी क्षेत्र आप बनाया। अब आवेश का गुण ये होता है कि जो धनात्मक आवेश होता है वो अपने से बाहर की तरफ बल लगाता है। मीन्स इसके जितने भी विद्युतीय क्षेत्र में जो बन रही रेखाएं होंगी, ये रेखाएं बाहर की तरफ बल लगाएगी, केंद्र से बाहर की तरफ, मीन्स पुश करेगी। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि यहां पे जो मैंने बनाया है तो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। इसकी अपनी रेखाएं हैं और इसकी अपनी रेखाएं हैं, तो इसकी रेखाएं भी बाहर की तरफ बल लगाएगी और इसकी रेखाएं भी बाहर की तरफ बल लगाएगी। इसलिए इसका बल इसको दूसरे तरफ धक्का देता है और इसका बल इसको दूसरे तरफ धक्का देता है, तो सेम आवेशों के बीच जो है विकर्षण बल काम करने लगता है, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। अब यहां पे ये केस मैंने आपको यहां पे दूसरा लिया हुआ है, ये सेकंड केस है, और यहां पे एक पदार्थ मेरे पास है, ये ऋण आवेशित है और दूसरा पदार्थ जो है ये धन आवेशित है। आपको समझना यह है कि जो धन आवेशित वाला होगा ये तो बल बाहर की तरफ लगाता है, लेकिन ऋण आवेशित बल बाहर से अंदर की तरफ बल लगाता है। तो इसके सारे बल अंदर की तरफ लग रहे हैं, मीन्स ये बाहर से अंदर की तरफ खींचता है और इसके सारे बल बाहर की तरफ लग रहे हैं। तो अब यहां पे ध्यान से देखिए कि ये तो बाहर की तरफ धक्का दे रहा है और ये खींच रहा है, तो इसलिए इन दोनों का बल एक दिशा में हो जाएगा, इसलिए आकर्षण का बल बन जाता है और एक दूसरे को खींच लेते हैं, चिपक जाते हैं। तो इसलिए जब यहां पे आप समझिए कि जब आवेश उल्टा हो तो आकर्षण बल काम करता है और जब आवेश एक समान हो तो विकर्षण बल काम करता है। इसके पीछे इसी फिगर में जो आपने समझा ये पूरा कहानी
यही है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।